मित्रों, 8 तारीख को आदरणीय मुख्यमंत्री जी अपने ज़िले में आ रहे हैं। सुबह 9 बजे हथनीकुंड बैराज पे उद्घाटन करेंगे और उसी दिन कई जन संवाद के कार्यक्रम हैं। शाम को जगाधरी सिटी का भी कार्यक्रम है स्कूल के अंदर, जिसका समय 4 बजे है। अगले दिन 9 बजे सडोरा विधानसभा के कार्यक्रम हैं। हम अपने ज़िले में मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं और आपको आपके माध्यम से हमारे जो सनातन धर्म के, जो हिंदू धर्म के संस्कृति के त्यौहार हैं, दीपावली है, भैया दूज है, छठ मैया का त्यौहार आने वाला है, ऐसे विश्वकर्मा का भी कार्यक्रम है हमारा, जिसको गोवर्धन पूजा भी कहते हैं। मैं सब त्योहारों की आपके माध्यम से अपने जनता जनार्दन को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और मित्रों, जो हरियाणा के मुख्यमंत्री ने अभी 2750 रुपये से 3000 रुपये पेंशन करने का काम किया, जो बुज़ुर्गों का सम्मान बता था, बुज़ुर्गों को सम्मान देने का काम किया, उसके लिए भी मैं मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं। और जो 1,80,000 से बढ़ा करके 3 लाख रुपये तक का आयुष्मान चिरायु कार्ड करने का काम किया है, जिसके जो लाभार्थी पहले 29 लाख परिवार थे, वो बढ़ा करके 40 लाख परिवार हो गए हैं। एक ये बहुत बड़ी महत्वपूर्ण योजना, अंतिम व्यक्ति की सेवा कैसे की जा सकती है, अंतिम व्यक्ति तक पहुंच करके उसके दुख दर्द में कैसे सम्मिलित हो सकते हैं, इतना बड़ा काम करने का काम किया। वास्तव में मैं तो ये समझता हूँ हरियाणा का मनोहर लाल, हरियाणा का लाल, चौथा लाल मनोहर लाल अपने मुख्यमंत्री जी हैं। अंबेडकर जी के रास्ते पर अगर कोई चल रहा है या पंडित दीनदयाल जी के मार्ग पर कोई चल रहा है, तो आदरणीय मनोहर लाल जी चल रहे हैं। तो मैं उनको आपके माध्यम से बहुत बहुत साधुवाद और बधाई देता हूँ। सर, ये पेंशन योजना कब से लागू होगी? 1 जनवरी से। सर, पूर्वांचल वालों ने ज्ञापन दिया था डी साहब को सफाई व्यवस्था को लेकर 15 तारीख तक का बोला। देखिए, पूर्वांचल के लोग मेरे पास भी आए थे, हमने वहाँ सफाई अभियान चलवा दिया। और आज ही मैंने एक लड़के की ड्यूटी लगाई कि 13 नंबर वार्ड गली से लेकर के आज़ाद नगर में और हमीदे तक जा कर के जितना भी सड़क छोटे उसके किनारे पे खड्डे हैं, हम वो सारा भरवाने का काम करें, उसको प्लेन कर देंगे, जिससे कि आने जाने वाले जो हमारे यहाँ पूर्वांचल के लाखों भाई बहन रहते हैं, किसी तरह की उनको असुविधा ना हो। सर, नगर निगम के काम तो आपकी तरफ से बहुत गिनवाए भी गए हैं, बहुत से काम हुए भी हैं सर कराते के, लेकिन ऐसे कौन से काम है सर जो कराने बाकी हैं और जिनको कराने आपकी पहली प्राथमिकता है? देखिए, बहुत से काम हमने कर दिए हैं, बहुत से काम अभी भी पेंडिंग है। जैसे हमारा हमीदे का पार्क है, ओपन एयर थिएटर जगाधरी का है, हमारे जो प्रवेश द्वार थे वो पेंडिंग इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट की वजह से कहीं ना कहीं हमें एनओसी ना मिलना, एक वो भी बड़ा मुख्य कारण था। हमारे बड़े प्रोजेक्ट रुके हुए हैं, लेकिन बहुत से ऐसे काम हैं जो हमने कर दिए हैं। तो फिर कह रहा हूँ कि बहुत कर दिया और बहुत करने बाकी भी हैं। निरंतर हम प्रयास करते रहते हैं कि जनता जनार्दन को एक सुविधा देने का काम करें। जिस तरह से मुख्यमंत्री जी बार बार यमुनानगर आ रहे हैं और यहाँ के लोगों को कई योजनाओं से भी परिचित करवा रहे हैं, जनसंवाद कर रहे हैं, तो क्या ये हो सकता है कि आने वाले चुनाव में मुख्यमंत्री जी यमुनानगर से? मुख्यमंत्री तो सारे हरियाणा में जा रहे हैं और सारे हरियाणा के लोग कहते हैं भी शायद मुख्यमंत्री जी यहाँ से लड़े चुनाव। मुख्यमंत्री जी की अपनी विधानसभा करनाल है। मैं तो कहता हूँ मुख्यमंत्री जी, तो मुख्यमंत्री का मन जहाँ से भी हो, कौन रोक सकता है। लेकिन मुख्यमंत्री जी तो बहुत यमुनानगर क्या पूरे प्रांत के अंदर हर जगह घूम रहे हैं, सारी जनता की सेवा करने का काम कर रहे हैं। बहुत से वार्ड ऐसे हैं जिनमें अभी भी काम सड़कों का, गलियों का रह रहा है, वो कब तक पूरा होगा? देखिए, जहाँ तक वार्डों की बात है, हमने समान विकास करने का काम किया है। एक भी विपक्ष का पार्षद नहीं कह सकता कि मेरे वार्ड में 15 करोड़ रुपए से कम लगे। कोई ऐसा वार्ड नहीं कि जहाँ हमने 15 करोड़ या 15 करोड़ से ज़्यादा के विकास काम ना किए। सर, आपकी चर्चा चल रही है यमुनानगर से चुनाव लड़ेंगे या रदौर से चुनाव लड़ेंगे, इस तरह की मैं जाहिद जी पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। संगठन जहाँ मुझे आदेश करेगा, मैं हमेशा वो काम करता आया हूँ। मुझे 25 साल हो गए पार्टी की राजनीति करते हुए। मेरे लिए अपने लिए मेरा कुछ नहीं, मैं तो संगठन का कार्यकर्ता हूँ। सर, जनसंवाद कार्यक्रम हो रहे हैं, लोगों की शिकायतें भी हो रही हैं, ऑन द स्पॉट उनका निपटारा भी हो रहा है, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं, इससे सरकार की फजीहत हो रही है। क्या लगता है आपको, ये क्या सिर्फ आप देखिए फैमिली आईडी कितना बड़ा तैयार है और फजीहत कहाँ से हो रही है। मौके पर जाते हैं, किसी की पेंशन है वहीं निकलने का काम होता है, चिरायु कार्ड है किसी का वहीं निकलने का काम होता है, किसी को अपडेट करने की बात आती है अपडेट भी करके देते हैं। विपक्ष के पास कोई मुद्दा ही नहीं है।
सर आजकल एक मेन रोड को बंद किया हुआ, उसके अलावा जो वर्कशॉप रोड चल रही है उसके ऊपर हादसे का कारण बन रहे हैं, इसके लेकर के मेन रोड कौन सा वर्कशॉप रोड है। वो जोड़िया रोड एक साइड से खुलवा दिया है। जब काम चलेगा दिक्कत थोड़ी बहुत आती है और वो 15-20 दिन की बात है, इतनी सुंदर रोड बनने वाली है, आप देखना फिर आप ही कहोगे बहुत अच्छी रोड बन गई है। कई रोडें बनी हैं विवादों में हैं, उनके ऊपर आरटीआई लगा दी गई या कुछ तरह के मामले भी सामने आते, तो क्या कई उसमें कोई आरटीओ का निगम- जवाब भी नहीं मिलता करें। तो कई आरटीआई तिरंगा वाले लाइट्स अंदर भी हो गए थे। तिरंगा लाइट्स की जो आरटीआई लगाई थी उसका जवाब जो है नगर निगम की तरफ से नहीं दिया गया है। देखिए ये तिरंगा लाइट की आरटीआई लगाई गई, मुझे नहीं पता किसने कहाँ से लेकर के कोई घूम रहे थे। बीएनआर की रोड बीएनआर ने लगाई, नगर निगम की लाइटें हमने नगर निगम रोड पर लगाई, और मैं तो अखबार पढ़ रहा था 3.5-4 करोड़ पता नहीं कितना उन्होंने तिरंगा लाइट के लिए लगा दिया। केवल मात्र 20-21 लाख रुपए की लाइटें लगी हुई हैं, 22 लाख रुपए की, और इतनी सुंदर लाइटें। तिरंगा तो हमारा सम्मान है। और जहाँ तक आरटीआई की बात है, आरटीआई एक बहुत बड़ा हथियार है, लेकिन उस व्यक्ति के लगाने वाले की मानसिकता ठीक हो। आरटीआई लगाने से लाभ होता है, लेकिन यहाँ तो मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है। हमारे बीच के लोग हैं आरटीआई लगाते हैं और बाद में माल लेने का काम करते हैं, कईयों के खिलाफ केस भी रजिस्टर्ड होते हैं और कई लोग अंदर भी होते हैं, उसमें तो हर तरह के लोग हैं। आरटीआई लगाओ, अगर आरटीआई लगानी चाहिए, आरटीआई ठीक काम करे। तो मेरा कोई काम नहीं, आरटीआई लगाई ठीक बात है, लेकिन आरटीआई लगाई और उसमें हो गया काम और बाद में ब्लैकमेलिंग करके उसको वाइंड अप कराने का काम करते हैं। ऐसे बहुत लोग सीएम विंडो भी लगाते हैं। सीएम विंडो मेरे तो कहीं ध्यान में आता है, बस सीएम विंडो लगा दी और बाद में उसको ब्लैकमेलिंग करते हैं। अरे भैया, अगर आप समाज का काम करना चाहते हो बहुत अच्छी बात है, आरटीआई लगाना बहुत बड़ा हथियार है, सीएम विंडो लगाना बहुत बड़ा हथियार है, लेकिन समाज के हित में लगाई जाए वो ज़्यादा बढ़िया है। अपने हित में ना लगाई जाए वो बड़ा नुकसान करती है। बहुत से ऐसे लोग हैं आरटीआई और सीएम विंडो केवल और केवल ब्लैकमेलिंग करने के लिए लगाते हैं और अपने लिए लगाते हैं। सर जिन्होंने आरटीआई लगाई उनका कहना है कि ना निगम की तरफ से लाइटें लगी ना पीडब्ल्यूडी की तरफ से लगी। अब मेरे पास आ जाना, मैं दिखा दूंगा कि हमने लगाई नहीं लगाई हैं। मेरे साहब एक डिवाइडर में पेडे लग रहे हैं, इन पर काफ़ी दूर लगी ना, ट्रिमिंग हुई ना कोई। पेड़ों की ट्रिमिंग हमने चालू करा दी है, 2 मशीनें हमारी गाड़ियाँ लग रही हैं और इसका हम कराएंगे क्योंकि वातावरण बहुत ख़राब हो रहा है। मैं आज ही देख रहा था फरीदाबाद गुड़गांव में बहुत भयंकर रूप से, दिल्ली के अंदर एनसीआर एरिया जो है पोल्यूशन वहाँ ज़्यादा हो रहा है। हमारे सारे संज्ञान में हम करने लग रहे हैं। आपने देखा ट्रिमिंग चल रही है। सर एक जो सफाई वाली मशीन है, अगर रात को देखी जा रही, दिन में क्यों नहीं देखी जाती वो? रात को सफाई ज़्यादा अच्छी होती है, अगर गाड़ियाँ ट्रैफिक होंगी तो चल ही नहीं पाएगी। सफाई तो वास्तव में रात को ही होनी चाहिए। विदेशों में या बड़े शहरों में, मैं इवन इंदौर में भी, हमारे यहाँ कल्चर दूसरा है। हमारे यहाँ लोग दुकानदार को कह देंगे रात को अगर सफाई करोगे तो लक्ष्मी नहीं आएगी, लेकिन वो वहाँ लोग रात को सफाई करके कूड़ा अपने घर के बाहर डालते हैं। रात को निगम की गाड़ी आएगी तो उसको उठा करके ले जाएगी, सारी सड़कें साफ़ होंगी। जब बंदा सुबह उठेगा और सैर करने के लिए जाएगा उसको सुंदर सड़कें मिलेंगी, साफ़ सड़कें मिलेंगी। सफाई तो वास्तव में रात को ही होनी चाहिए। ये जो सफाई की मशीन को सफ़ेद हाथी बोलते हैं कि ये विपक्ष खर्चा वाला बहुत ज़्यादा है। जाहिर जी, विपक्ष का काम कुछ तो कहना होगा। वो सफ़ेद हाथी बोले या काला हाथी बोले, सफ़ेद हाथी होता ही नहीं, बोलेंगे कहाँ से? मैंने तो देखा नहीं सफ़ेद हाथी आज तक, आपने देखो तो पता नहीं। बहुत खर्चीली पड़ती है। देखो, जब अगर आपको शहर को सुंदर बनाना है तो कुछ खर्चे तो करने ही पड़ेंगे।